अब मित्रों, जैसा कि सभी को पता है, पुरातन काल में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। उनकी वीरता और महानता की बातें आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है। लेकिन इस राजा को लेकर एक ऐसी दिव्य बात भी है जो शायद ही कोई जानता होगा। तो चलिए जानते हैं उस बारे में विस्तार से। और मित्रों, इस तरह की सभी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। बता दें कि उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अवंतिका मालवा क्षेत्र का ही एक शहर था। और बता दें कि मालवा आज के समय में मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है, जहां ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी स्थापित हैं। अब मान्यता के अनुसार उज्जैन के राजा महाकाल हैं और उन्हीं के अधीन रहकर संसार का हर राजा राज करता। राजा विक्रमादित्य के जाने के बाद यहाँ के एकमात्र राजा अब महादेव ही हैं। कहते हैं अवंतिका इलाके में वही राजा रात रुक सकता है जो राजा विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय हो, वरना उस पर काल कहर बरपाने लगता है। मित्रों, सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता की परेशानियों और उनके हालचाल जानने के लिए अलग अलग वेश धारण कर नगर का भ्रमण करते थे। वो अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए वो हर तरह का काम करते जो जरूरी होता, और इसी कारण वो इतिहास के सबसे पसंदीदा और न्यायप्रिय राजाओं में गिने जाते हैं। वही राजा विक्रमादित्य का विस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में पढ़ने को मिलता है। माँ बगलामुखी ने दिए दर्शन। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में स्थित डोंगरगढ़ को कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता था। इस स्थान पर राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन का कोई वारिस नहीं था, इसीलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महादेव और देवी दुर्गा की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें संतान भी प्रदान की, जिसके बाद राजा ने कामाख्या नगरी में देवी बमलेश्वरी का एक विशाल मंदिर बनवाया। राजा के बाद राज्य पर उनके पुत्र मदन सेन का शासन हुआ और फिर मदन सेन के बाद उनके पुत्र कामसेन का। बता दें कि राजा कामसेन के दरबार में नृत्य करने वाली कामकंदला और गायक माधवनल एक दूसरे को प्रेम करते थे। और जब ये बात राजा कामसेन को पता चली तो उसने माधवनल को कामाख्या नगरी से बाहर कर दिया। माधवनल नगरी से निकलकर सीधे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कामसेन और विक्रमादित्य के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा विक्रमादित्य को जीत हासिल हुई और इस युद्ध के चलते कामाख्या नगरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वहीं इस नगरी में कुछ बचा था तो वो था डोंगर और देवी का मंदिर। वहीं युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ने माधवनल और कामकंदला के प्रेम की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने ये अफवाह फैला दी कि युद्ध में माधवनल की मृत्यु हो गई है, और जैसे ही ये खबर कामकंदला को मिली, उसने एक तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये तालाब मंदिर के पास की पहाड़ी के नीचे था। अब कामकंदला की मृत्यु की खबर जैसे ही माधवनल को मिली तो उसने भी आत्महत्या कर ली। राजा विक्रमादित्य को जब इस बात की खबर मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और पश्चाताप के लिए उन्होंने देवी बगलामुखी की पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन देवी ने दर्शन नहीं दिए, जिसके बाद राजा ने भी अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। फिर जैसे ही वो अपने प्राण देने लगे, तब जाकर माँ बगलामुखी ने विक्रमादित्य को दर्शन दिए। वरदान मांगने पर राजा ने कामकंदला और माधवनल के जीवन के साथ साथ देवी बगलामुखी के कामाख्या नगरी में ही निवास करने का वरदान मांगा। देवी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और राजा को वरदान दिया। इसके बाद से देवी यहीं बस गई। मित्रों, छत्तीसगढ़ की राजधानी से 38 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों के बीच देवी बमलेश्वरी के 2 मंदिर हैं। पहला मंदिर ऊंची पहाड़ी पर है और वहीं दूसरा मंदिर प्रवेश द्वार से पश्चिम दिशा में। आज भी भक्त दूर दूर से यहाँ आकर देवी की पूजा करते हैं और मान्यता है कि माता की पूजा करने से उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बगलामुखी जयंती के दिन यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है। हरसिद्धि देवी माता ने भी दिए दर्शन। अब मित्रों, राजा विक्रमादित्य को देवी हरसिद्धि ने भी दर्शन दिए थे और ऐसा कहा जाता है कि अवंतिकापुरी की रक्षा के लिए आसपास जिन देवियों का पहरा रहता है उनमें से एक हरसिद्धि माता भी है। हरसिद्धि देवी की राजा विक्रमादित्य ने तपस्या की थी और जिस स्थान पर उन्होंने देवी का तप किया था वहाँ आज के समय पर एक दिव्य मंदिर बना हुआ है, जो माता भगवती हरसिद्धि जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बता दें कि उज्जैन के प्राचीन मंदिरों में भगवती श्री हरसिद्धि जी की जगह विशेषतापूर्ण है। यहाँ सती के शरीर का अंश यानी कि हाथ की कोहनी मात्र है, जो महादेव द्वारा छिन्न भिन्न किए जाने के समय यहाँ आकर गिर गई थी। मान्यता है कि हरसिद्धि देवी ही राजा विक्रमादित्य की आराध्य रही है और इस जगह पर विक्रम ने कई वर्षों तक तप किया था। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं और मान्यता है कि ये विक्रमादित्य के ही सिर हैं। राजा ने माता को प्रसन्न था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा ने माता को प्रसन्न करने के लिए
11 बार अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दी थी, लेकिन उनका सिर बार बार वापस जुड़ जाता। लेकिन 12वीं बार जब राजा ने अपना सिर काटा तब उनका सिर वापस नहीं जुड़ा, यानी कि तब उनका यहाँ पर शासन पूरा हो गया था। और मित्रों, इसी कारण यह एक विशेष पूजा हर 12 सालों में एक बार की जाती है। तो अगर आपको आज की हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। और इस तरह की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।